स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं साइंस क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। फर्स्टली हम जान लेते हैं किस टाइप से डिफाइन करेंगे केमिकल रिएक्शन को। इट मे बी डिफाइंड एज द म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ वन सब्सटेंस विद द अदर इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? कोई भी एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट करता है, उसका जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होना चाहिए? म्यूचुअल इंटरेक्शन होना चाहिए। उसी को हम क्या नाम देंगे? केमिकल रिएक्शन। सपोज वन एटम इज़ ए, एक एटम क्या लिया हमने? ए, और जो हमारा अदर एटम क्या है? बी। तो इन दोनों एटम के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? जो इनमें इंटरेक्शन होना चाहिए वो म्यूचुअल इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी किसका फॉर्मेशन होगा? केमिकल रिएक्शन का। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्डों में हम जान लेते हैं क्या है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम एज ए प्रोडक्ट बोल सकते हैं। और उस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं? फॉर रिएक्शंस, जो भी हम रॉ मटेरियल्स लेते हैं जिसे हम रिएक्टेंट्स बोल रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, और आफ्टर रिएक्शन जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है जिसे हम न्यू सब्सटेंस बोल रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑलवेज क्या रहेंगी? डिफरेंट। अच्छा, एक यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? ए केमिकल चेंज ऑलवेज इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन। जैसे हम 9th में पढ़ा था ना, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या था? केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज था, और ये केमिकल चेंज ऑलवेज एग्जाम्पल होता है किसका? केमिकल रिएक्शन का। जो भी केमिकल चेंज होंगे लाइफ में, या जो भी यूनिवर्स में केमिकल चेंज चल रहे हैं, वो सब किस में इन्वॉल्व होता है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट्स किस में ट्रांसफ़र होते हैं? प्रोडक्ट में। इस टाइप से रिएक्टेंट किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम यहाँ? प्रोडक्ट में। अच्छा, रिएक्टेंट होते क्या हैं? ऐसी स्पीसीज़ जो हम रिएक्शन से पहले जितने भी रॉ मटेरियल्स हमारे पास रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और ये रिएक्टेंट्स किस में इन्वॉल्व रहते हैं? केमिकल रिएक्शन में। आफ्टर रिएक्शन जो हमें सब्सटेंस मिलेंगे उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऐसी स्पीसीज़ होती है जो हमें कब मिलती है? रिएक्शन के बाद। अच्छा, इस रिएक्टेंट्स को कभी भी केमिकल रिएक्शन में हम ऑलवेज किस साइड रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट है। यहाँ हमारी दो टर्म दिख रही हैं हमें, फर्स्ट इरिवर्सिबल, सेकंड रिवर्सिबल। टर्म है इरिवर्सिबल, इसका क्या मीनिंग है? कि इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। मीन्स ऐसी रिएक्शंस जिसमें ओनली रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? प्रोडक्ट में, और ये ओनली वन डायरेक्शन में होती हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल एरो के थ्रू। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हम डबल एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं? रिवर्स का मीनिंग क्या है? जो अपोजिट भी हो सकती है। मीन्स जिससे हम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर प्रोडक्ट को फिर से किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? रिएक्टेंट्स में। क्या मतलब है इसका? कि ऐसी रिएक्शन जो बोथ डायरेक्शन में हो, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है और बैकवर्ड भी। रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, और प्रोडक्ट को फिर से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? रिएक्टेंट्स में। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें हमने टू सब्सटेंस लिए हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन, सेकंड है क्लोरीन। तो जब इन दोनों में म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? यहाँ न्यू सब्सटेंस, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ये क्या है? ऐसे मटेरियल्स जो रिएक्शन से पहले लिए गए हैं, तो उसको हम क्या टर्म देंगे? रिएक्टेंट। और आफ्टर रिएक्शन जो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म्ड हुआ है वो क्या है? हमारा प्रोडक्ट। अब यहाँ हमने पढ़ा था कि जो हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है जिसे हम प्रोडक्ट मानते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ऑलवेज चेंज होती हैं।
तो क्या है यहाँ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी और जो हमें प्रोडक्ट मिला है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट रहेंगी। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट ये क्या है, एज ए रिएक्टेंट बिहेव कर रहे हैं और इसके बाद जो हमें रिएक्शन हमारी हो चुकी है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिले हैं, बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट टर्म में हम देख लेते हैं सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो जब भी हम सोडियम को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एंड हाइड्रोजन का। अदर एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ। अब हम केमिकल रिएक्शंस के कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसे हम डेली लाइफ में भी हैं हमारी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। तो लोहे पे जो जंग लगना है वो क्या है, एक केमिकल चेंज है और केमिकल चेंज किससे रिलेट होता है, केमिकल रिएक्शन से। सेकेंड है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। तो जो प्रोसेस हम डाइजेशन हो रहा है हमारे अंदर, जब हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस करते हैं तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन के। ऑल द केमिकल चेंज, जितने भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा था ना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना, बर्निंग ऑफ पेपर, कागज़ का जलना, प्रिपरेशन ऑफ फूड, खाना बनाना, ये सब हम डेली लाइफ में करते हैं ना ये चेंजेस। तो जितने भी केमिकल चेंजेस हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, केमिकल रिएक्शन। हम समझते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के, एक केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से करेक्टर हो सकते हैं, कि मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके क्या करेक्टर हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे आपको। तो फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी बन सकती है एज ए प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें क्या मिलेगी वहाँ, गैस। सेकेंड चेंज इन स्टेट। तो क्या रहता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है। सपोज कोई रिएक्टेंट अगर हम सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं तो वो हमें एज ए लिक्विड भी मिल सकता है प्रोडक्ट में, गैसेस स्टेट में भी मिल सकता है। मतलब क्या है कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने पर उसकी फिजिकल स्टेट में भी चेंज हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, रिएक्शन में क्या है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है और इंक्रीज़ भी हो सकता है आफ्टर रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो जिस टाइप से हाइड्रोजन अगर सपोज गैस है तो गैस अगर इवॉल्व होगी तो उसी टाइप से प्रिसिपिटेट भी बन सकता है। अच्छा, गैसेस, गैस के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो, जो आपका अप एरो होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि फॉर्मेशन हुआ है किसका, गैस का। और अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो रहा है तो प्रिसिपिटेट ऐसी स्पीसीज जो होती है जो सॉलिड स्टेट में होगी और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होने से वो सरफेस में सेटल डाउन हो जाती है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डाउन एरो से। तो किसी केमिकल रिएक्शन में प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज आ सकता है कि रिएक्टेंट का कलर अलग है और जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको उसका कलर चेंज हो सकता है। आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, तो केमिकल इक्वेशन आपका, जब हम केमिकल रिएक्शन को समझ लेते हैं तो हमें मिलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्या है ये एक मेथड है, किसका मेथड है कि केमिकल रिएक्शन को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है किसके थ्रू, सिंबल्स के थ्रू और फॉर्मूलेस के थ्रू। तो जितने भी हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लेते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं और उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करना है, हमें सिंबल से या फिर फॉर्मूले से। अच्छा, सिंबल से किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, कोई भी हमारे पास अगर एलिमेंट्स के फॉर्म में है, कोई मेटल है, नॉन मेटल है या मेटेलॉइड्स है, तो एलिमेंट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन में, सिंबल्स के थ्रू। अदरवाइज अगर कोई हमारे पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड है तो उसको हम केमिकल इक्वेशन में किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूले के। एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा और मॉलिक्यूल एंड फॉर्मूले का हम क्या राइट करते हैं, फॉर्मूला।
अच्छा, इसमें हम कह सकते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन है वो एक शॉर्ट हैंडेड मेथड है किसको रिप्रेजेंट करने का, केमिकल रिएक्शन को। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमें केमिकल रिएक्शन गिवन है, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो हमने यहाँ देखा कि रिएक्टेंट हमारे पास कौन कौन है, जिंक है एंड सल्फ्यूरिक। हाँ, तो जिस टाइप से हम देख रहे थे कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट्स हैं, और जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट। तो इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को हमें नेम के थ्रू नहीं लिखना है, इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, सिंबल्स या फिर फॉर्मूलेज में। तो हमें वी नो दैट सिंबल ऑफ जिंक, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड हाइड्रोजन रिप्रेजेंटेड बाय H2। हमें इन सबके सिंबल्स एंड फॉर्मूलेज पता चल चुके हैं। तो हम यहाँ केमिकल रिएक्शन को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, केमिकल इक्वेशन में। तो हमें क्या करना है, जिंक हमारी मेटल है तो इसको हमने सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया Zn। सल्फ्यूरिक एसिड एज ए मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल का हमने फॉर्मूला लिख दिया H2SO4। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ZnSO4, और हाइड्रोजन का फॉर्मूला आ जाएगा H2। तो ये जो हमने केमिकल रिएक्शन थी इसको सिंबल के थ्रू अगर रिप्रेजेंट कर दिया तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन होती हैं उसके टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स होते हैं केमिकल इक्वेशन के, जनरली 2 टाइप्स। फर्स्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सेकंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं।